आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय कानून और शास्त्र को लेकर है। कानून का उल्लंघन करने वाले को देखिए अपराधी कहते हैं और शास्त्र विरुद्ध जो भी हम निषेध कर्म करते हैं उनको पापी कहा जाता है। देखिए, आज हमने शास्त्र शब्द को ही सफेद रंग से दर्शाया है और एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि हमारी अक्सर चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कानून का पालन करो, कानून का पालन करो। और शास्त्र के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जो जो बातें शास्त्रों में समझाई गई हैं उनको अपने जीवन में ढालो, शास्त्रानुसार अपना जीवन एक व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ। लेकिन कानून और शास्त्र में कुछ आधारभूत अंतर अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ स्थितियों में देखिए कानून से ऊपर की स्थितियां शास्त्रों की ही होती हैं, क्योंकि आपका हमारा जो कारण शरीर है उस कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय बनता है। कर्माशय का अभिप्राय देखिए मूलभूत रूप से तो शास्त्र संगत स्थितियों से होता है। शास्त्रों के अनुसार जिन जिन स्थितियों को देखिए पुण्य और पाप श्रेणी में रखा गया है। अब उदाहरण के लिए अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं ना, यातायात के नियमों का पालन करो, ये एक धर्म की स्थिति है। देखिए शास्त्रों में चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाए गए। इन सभी स्थितियों को देखिए हम अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन पर चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि शास्त्रों को अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए कानून की स्थितियां अलग है। कानून तो देखिए विभिन्न स्तर पर एक बने हुए एक नियम से है। कानून को ही देखिए विधान भी कहा जाता है, कहीं कहीं देखिए अधिनियम भी कह दिया जाता है। और कानून तो देखिए हम एक साधारण अर्थों में कहते हैं। कानून का अभिप्राय देखिए ये सरकारी संस्थाओं द्वारा ये बनाए जाते हैं। अब देखिए बिक्री करके कुछ अलग नियम है, कानून है, यातायात के कुछ अलग कानून है। इसी तरह देखिए विवाह से संबंधित कुछ कानून बने हुए हैं। और भी देखिए समाज में विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा से संबंधित और भी देखिए विभिन्न प्रकार की स्थितियां जो भी देखिए समाज में सरकारों के स्तर पर बनी हुई हैं। देखिए सरकारी आदेशों का पालन करना एक साधारण मनुष्य के लिए यानी कि नागरिक के लिए अनिवार्य होता है। अब क्योंकि देखिए शास्त्रों की जो एक स्थिति है वो तो सभी मनुष्यों के लिए है, चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे अमेरिका वासी हो, चाहे पाकिस्तान वासी हो। लेकिन कानूनों का पालन करने की जो एक स्थितियां हैं वो तो एक देश से संबंधित है। और कहीं कहीं देखिए ये स्थितियां कुछ राज्य से संबंधित भी होती हैं। अब भारत में देखिए कितने राज्य हैं, सभी राज्यों में कुछ अलग अलग कानून बने हैं। उन कानूनों के आधार पे ही वहाँ के रहने वाले नागरिकों को उन कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। और जब आप और हम कानून का पालन नहीं करते तो आपको कानून के एक व्यवस्था के अंतर्गत जो जो दंड का विधान होता है उस दंड को आपको हमें भुगतना होता है। ये पुलिस विभाग, ये न्यायालयों की स्थितियां, जेलों की स्थितियां, देखिए ये बहुत ही एक साधारण सी स्थितियां हैं। इसीलिए तो हमने देखिए कानून के नीचे एक शब्द लिखा है अपराधी, यानी कि जो आप और हम कानून का पालन जब नहीं करते तो आप और हम अपराधी कहलाते हैं। भले ही शास्त्रों में देखिए जो जो स्थितियां समझाई गई। अब वेदों का ज्ञान तो देखिए आरंभिक स्तर पर ही, सृष्टि के आरंभ में ही ये मनुष्यों के जीवन जीने के एक दिशा निर्देश है। जैसे कानून की अलग अलग स्थितियां हैं वैसे ही शास्त्रों में कुछ विशेष स्तर पर स्थितियां समझाई गई। क्योंकि आज हमारा विषय जो देखिए कानून और शास्त्र को लेकर चल रहा है। देखिए कानून से ऊपर की स्थितियां शास्त्रों की है, इसलिए आज हमने सभी शब्दों को तो देखिए काले रंग से दर्शाया है, जबकि शास्त्र को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग का अभिप्राय एक सात्विक स्थिति है, एक ज्ञान में स्थिति है। यूं तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सभी आत्माएं स्वाभाविक ही ज्ञान स्वरूप है।
देखिए यहाँ ज्ञान का अभिप्राय आत्मा के ज्ञान से है। जो हम बार बार कहते हैं ना, शास्त्र भी कहते हैं सत्संग करो सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय प्रकृति के सत्वगुण का संग करने से है। देखिए प्रकृति के तो 3 गुण हैं जिन पर हमारी लगभग प्रतिदिन ही चर्चाएं होती हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये नित्य 3 गुण बने रहते हैं निरंतर। ये एक प्रभाव में इनका एक आने का क्रम है। शाम को देखिए सूर्य के ढलते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां होती हैं, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए सच्चिदानंद शब्द पे बहुत ही विस्तार से समझाया जाता है। ये सच्चिदानंद शब्द परमात्मा के लिए आता है। परमात्मा सत्य चित आनंद, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया और आत्मा को आनंद स्वरूप कहीं भी तकनीकी रूप से कहा नहीं जाता। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चाहे वो पेड़ पौधे की आत्मा हो, चाहे कीड़े मकोड़े की, पक्षी पशु, कोई भी जीव की हो, आत्मा तकनीकी रूप से ज्ञान स्वरूप है। भले ही अब नीचे की जोनियों में चले जाए, वो तो देखिए एक अलग कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, लेकिन आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया और ज्ञान स्वरूप आत्मा का नित्य संबंध परमात्मा से है। इसलिए तो कहते हैं ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत करो, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ। कहते हैं ना आत्म स्थित हो जाओ, आत्म स्वरूप में एक स्थित हो जाओ। ये जो हम बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्वगुण का संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ये सभी स्थितियां आपकी हमारी अज्ञानता को समाप्त करती है। क्योंकि यहाँ पर हम अनादिकाल से संसारी विषय भोगों में असत्य रहते हुए अपने आत्मा के ज्ञान को कमजोर कर चुके हैं, आवृत कर चुके हैं, ढकवा चुके हैं। देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके अर्थ आपको भी समझ नहीं होते। और जो हम बार बार कहते हैं ना कि सत्संग करो, ये सत्संग करने का अभिप्राय ज्ञान का दीपक जलाने से है। जब ज्ञान का दीपक जलेगा तो अज्ञानता समाप्त होती है। जैसे शाम को अंधकार में स्थितियां होती हैं तो आप और हम क्या करते हैं, प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। देखिए यहाँ बल्ब ट्यूब की व्यवस्था, यानी कि एक बिजली का प्रवाह ना हो तो आप मोमबत्ती दिया कुछ भी जलाते हैं। यहाँ दिया, मोमबत्ती, बल्ब ट्यूब किसी भी तरह प्रकाश करते हैं तो वो अंधकार को समाप्त करता है। इसका अभिप्राय क्या है, जब जब आप और हम सत्संग करते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो ये सभी स्थितियां, देखिए हम तो प्रतिदिन ही बार बार कहते रहते हैं प्रकृति के 3 गुणों की रसमय स्थितियों को समझो। ये एक नित्य सत्य है। जैसे आत्मा को देखिए सत्य चित्त कहा जाता है। चित्त का अभिप्राय ज्ञान में स्थिति से है, चित्त का अभिप्राय चेतनता से है, चित्त का अभिप्राय ज्ञान से लिया जाता है। इसका अभिप्राय है कि आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप सत्ता है। सत्संग करने से, गुरु के प्रवचनों को सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको भी कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। जो अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना, हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में सुधीर भाटिया फकीर के अंतर्गत ये 27वां वीडियो प्रसारित हो चुकी। ये भी कोई आपको नया ज्ञान नहीं देती। वेदों का ज्ञान हो, चाहे वेदों से उपनिषद एक सरलीकरण के रूप में मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए, और उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराणों में समझाया गया है, ताकि आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त हो। आपको भी कोई नया ज्ञान नहीं मिलता। केवल जो अज्ञानता आपने स्वयं अर्जित की है विषय भोगों को भोगने के कारण। देखिए जब हम विषय भोगों को, जब पदार्थों को एक मर्यादा तक लेते हैं तो ये आपके मेरे ज्ञान को कमजोर नहीं करते, आवृत नहीं करते। लेकिन जब आप और हम इन तामसी राजसी स्थितियों में खोए रहते हैं तो फिर आपका हमारा जो ज्ञान है वो कमजोर होने लगता है। देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों का अभिप्राय है। जब जब रजोगुण बढ़ता है, जब जब तमोगुण बढ़ता है। रजोगुण कब बढ़ता है, जब सतोगुण कमजोर हो जाता है। जब आप और हम सत्संग नहीं करते तो ज्ञान में स्थितियां कमजोर होने लगती है। देखिए शाम को यदि आप बल्ब ट्यूब नहीं जलाते तो अंधकार में स्थितियां एक भौतिक वातावरण में जैसे बनी रहती। ठीक इसी तरह यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो अज्ञानता की स्थितियां आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बनी रहती। और आपके हमारे शरीर का संचालक कौन है, मन। मन को महाइंद्री कहा गया है,
गीता में यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझाया। उन 5 घोड़ों की लगाम मन है और उस लगाम को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथों में रखा है। ये ज्ञान श्रेष्ठ आपको में इस बात का बोध करवाता है कि आपको परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, परमात्मा के अधीन अपनी बुद्धि को बनाए रखना है, यानी कि परमात्मा की स्मृति बनाए रखनी है, यानी ज्ञान में स्थिति में रहना है, यानी कि गुरु के प्रवचनों को आदर पूर्वक सुनते रहना है, यानी कि शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर पढ़ते रहना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहना है। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे एक स्वभाव में एक संस्कार का रूप धारण कर लेती है तो फिर परमात्मा की सम्मुखता भी बनी रहती है और आनंदमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं। क्योंकि जब परमात्मा की सम्मुखता होती है तो परमात्मा के आनंद की झलकें सहज ही मिलती हैं, आपको हमें मांगना नहीं पड़ता। देखिए, सूर्य के सामने आते ही आपको हमें प्रकाश की किरणें मिलती हैं। अब जिसका संग करते हो, हमारी चर्चाओं में तो बार बार ये संग रंग का खेल पर चर्चाएं होती रहती हैं। यानी मनुष्य अपने जीवन में जिस गुण का प्रकृति के जिस गुण का संग करते हैं उसका रंग आपके मेरे स्वभाव में दिखने लगता है। और आपके हमारे जीवन के लगभग देखिए 90-95% कर्म तो बने हुए स्वभाववश होते हैं और स्वभाव बंधता बिगड़ता केवल मनुष्य जोनि में ही। ये तो कानून का जब आप और हम पालन नहीं करते, अपराध करते हैं। देखिए, जब आप साधारण स्थितियों में लाल बत्ती पे ही नहीं रुकते तो आप दूसरों को पीड़ा देते हो, दूसरों का हिस्सा खाते हो। देखिए, आप किसी भी रूप में जब दूसरों मनुष्यों को पीड़ा देते हो, अन्य मनुष्यों को दुख पहुंचाते हो, प्रकृति के वातावरण को दूषित करते हो, तो जैसा जैसा कानून बना होता है उसके अंतर्गत आपको हमें सजा दी जाती है। अब लाल बत्ती पार करते ही आपको हमारा चालान करता है। और दूसरी विशेष बात, यहाँ के चालान से यदि आप और हम बच भी जाते हैं तो परमात्मा की व्यवस्था में देखिए, प्रकृति भी तो एक अदालत है, ये परमात्मा की एक अदालत है। यहाँ कोई गवाह की, कोई वकील की, कोई तथ्यों की जरूरत नहीं होती। देखिए, भौतिक जगत में तो इन सभी स्थितियों को विभिन्न अर्थों में समझाया जाता है। जब किसी अपराध के अंतर्गत किसी मनुष्य को एक आरोपी बना के पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो विभिन्न परिस्थितियों में गवाह तथ्यों पर जैसे जैसे स्थितियां बनती हैं तो फिर न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय आता है, फैसला आता है। उसके अंतर्गत जैसा जैसा कानून के अंतर्गत सजा होती है उस सजा को भोगने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। ठीक इसी तरह प्रकृति की व्यवस्था में शास्त्र संगत स्थितियों में जैसा जैसा आपको हमारे कारण शरीर में कर्मशय संस्कार बन जाते हैं, ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर क्योंकि परमात्मा न्याय प्रिय है, किसी का पक्षपात नहीं लेते, लेकिन परमात्मा परम दयालु है। इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी 80 लाख जोनियों की सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा है। अब देखिए ना, वनस्पति जोनि जो कि 20 लाख प्रकार के बताए गए, वो तो चल फिर भी नहीं सकते और वो आपके हमारे जीवन का एक भोजन है। अक्सर हमारी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है ना कि शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करो। ये मांस, मदिरा, अंडा, ये सभी स्थितियां देखिए, भले ही कानून आपको हमें बांधता नहीं है, आपको कोई पुलिस पकड़ती नहीं है, आपको कोई न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण आपको हमारा कर्मशय बिगड़ता है। क्योंकि शास्त्र में जो जो स्थितियां समझाएंगे आपका हमारा भोजन मांसाहार निषेध किया गया है। यानी कि आप किसी भी जीव को, चाहे देखिए छोटे से छोटा मच्छर हो, चींटी हो, और फिर ये जो मांसाहार भोजन करने वाले तो देखिए पक्षियों की हत्या करते हैं, पशुओं की हत्या कर जाते हैं। तब ऐसी स्थितियों में जैसा जैसा कानून का, विधान का एक स्थितियां होती हैं उसके अंतर्गत ही आपको हमारे ऊपर एक अपराध एक बनते हैं, यानी कि आप और हम अपराधी कहलाते हैं। लेकिन ये जो शास्त्र विरुद्ध जो जो स्थितियां आप और हम बना लेते हैं, यानी ये अंडा मांस खाने का जो शास्त्र मना करते हैं
उसके अंतर्गत फिर आपका हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। और दूसरी विशेष बात, जब जब आप और हम भौतिक जगत में कानून का उल्लंघन करते हैं, किसी कारणवश यदि आप और हम बच जाते हैं, आपको हमें उस किए गए अपराध की सजा नहीं मिलती, या कहीं कहीं आपको हमें जमानत मिल जाती है, या आप और हम किंतु परंतु की स्थितियों में कुछ छूट जाते हैं, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में अक्सर हम देखिए पाप कर्मों को गैर जमंती वारंट शब्द से जोड़ते हैं। यानी कि परमात्मा के यहाँ ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं। कर्म होने के बाद फल भोगना आवश्यक है। देखिए, यदि आपने पुण्य कर्म किए, परोपकार के कार्य किए, तो उनके अनुकूल परिस्थितियां के रूप में जो आपको में सुख मिलते हैं, उनका तो आप परम त्याग कर सकते हैं। ठीक वैसे जैसे सरकार द्वारा आपको किसी विशेष योगदान के लिए, विशेश कोई उपलब्धि के लिए आपको कोई पुरस्कार दिया जाता है, उस पुरस्कार को आप और हम लेने से मना भी कर सकते हैं। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जब जब आप और हम कानून का उल्लंघन करते हैं, आपका हमारा अपराध सिद्ध हो जाता है, यानी कि आप अपराधी बन जाते हो या सिद्ध हो जाते हो, तो कानून के अंतर्गत जो जो सजा आपको हमें न्यायाधीश द्वारा दे दी जाती है, उस सजा को आप और हम अस्वीकार नहीं कर सकते, भोगने से मना नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थितियों में पुलिस द्वारा आपको हमें जेल में डाल दिया जाता है। ये सभी स्थितियों के जो मूलभूत अंतर है, इसलिए आज हमने देखी वीडियो का नाम देखिए कानून के साथ ही अपराधी शब्द लिखा है, जबकि शास्त्र के साथ ही हमने एक पापी शब्द लिखा है, ताकि इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझ में आ जाए। तभी तो हमने श्वेत रंग से एक पंक्ति में क्या लिखा है, इनके भावार्थ समझे, और एक प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है ताकि आप और हम कानून और शास्त्र इनके अंतर्गत जो जो स्थितियां हैं, उसमें शास्त्र को विशेष महत्व देगी। यानी कि कानून के ऊपर की जो एक स्थिति है वो शास्त्रों की है, और शास्त्रों के जितने भी जो नियम हैं, कायदे हैं, जो भी स्थिति है, उनमें देखिए कभी भी कोई संशोधन नहीं होता। वो कर्मफल सिद्धांत की स्थिति है, वो भारतवासी पे भी लागू होती हैं, पाकिस्तान वासी पे भी, चाहे वो इंग्लैंड का वासी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का, चाहे अमेरिका का, कोई भी देश, कोई भी मनुष्य इससे अछूता नहीं है। देखिए, कानूनों में तो विभिन्न प्रकार की कमजोरियां रह जाती हैं, समय समय पर उन पर संशोधन लाए जाते हैं। लेकिन जब जब कुछ कमियों का फायदा उठाते हुए अपराधी बच जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में विधानसभा में या संसद में उस स्थिति में कानून में संशोधन लाए जाते हैं। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में अनादिकाल से ये जो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं, देखिए कर्म फल, कर्म पहले होता है, फल उसके साथ ही जुड़ा है, यानी कि फल आना निश्चित है। वो अलग बात है कि देखिए कर्म और फल में भले ही शब्दों में तो इकट्ठे जुड़े हैं, लेकिन फल आने में हफ्ते लग सकते हैं, महीनों, साल, जन्म, लेकिन फल आना निश्चित है। देखिए, ये अलग अलग स्थितियां होती हैं, बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इनको समझना होता है। अब कितने फल तो आप और मनुष्य जोनि में भोगने की स्थिति में ही नहीं। देखिए, जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का मतलब ये स्थूल शरीरों से है। जब तक आप और हम माया के बंधन में रहते हैं, कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा कारण शरीर में कर्मशय संस्कारों की स्थितियां बनी रहती हैं, तब तक आपकी हमारी जोनियां बदलती हैं। और मनुष्य जोनि मिलने का जो एक आधार है, क्योंकि मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि है, मनुष्य जोनि ही साधना जोनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है, क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर आप और हम अपना मिला हुआ जीवन अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या, कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि कार्य शरीर में अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेते हैं, या योग को कि कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है, या योग को कि पूर्ण रूप से वो एक मायातीत की स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए, कारण शरीर ही आपका हमारा एक, जैसे मोबाइल का सिम कार्ड होता है, ठीक इसी तरह स्थूल शरीर के मरते समय जैसी जैसी कारण शरीर की स्थितियां होती, यदि स्थूल शरीर के रहते रहते आप और हम एक मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही फिर आत्मा पर देखिए ये जो 3 शरीरों के बंधन है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
देखिए, स्थूल शरीर का बंधन तो सभी के ही समाप्त होते हैं, चाहे कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है, चाहे कोई भी देखिए स्थिति पे हो। ये मायातीत की स्थिति तो तभी मिलती है, जब तभी प्राप्त होती है जब आप स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त कर लेते हो। जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर अपने आप ही समाप्त समझा जाता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु आते ही अब आत्मा पर जो 3 शरीरों के बंधन थे, देखिए एक शरीर का बंधन समाप्त होते ही वो जो मन बुद्धि की यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में कर्मशय संस्कारों की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो जाता है। आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 4.5-5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बहुत लंबा बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए, मनुष्य जोनी के मरते ही आपके बड़ी जोनियों में बदलाव आता है। किस लिए? क्योंकि कारण शरीर में कर्माशय की स्थितियां बदल जाती है, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है। शेष जोनियां, ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनी है, उन जोनियों में तो तभी जाना पड़ता है जब पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, अनुपात बढ़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो पुण्य मनुष्य जोनी प्राप्ति की पात्रता आप और हम खो देते हैं। तो फिर जैसी जैसी कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियां होती है, देखिए सिद्धांत का मतलब ही ये है जिसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं होती। यानी कि आपका हमारा जैसा जैसा कर्मशय बन चुका होता है, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण होते ही ये वर्तमान जोनी का जो शरीर है वो छूट जाता है या छीन लिया जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। किन्हीं भी अर्थों में स्थितियों को आप और हम समझ सकते हैं। और ये जो ऊपर की जोनियां हैं, देखिए ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जोनि में पाप और पुण्य दोनों स्थितियों का, दोनों ही स्थितियों के जो परिणाम है, फल है, उनका नाश होता है। कैसे? भोगने से। अब नीचे की जोनियों में देखिए दुख भोगते भोगते वो पाप कर्मों का क्षय होता है, यानी कि उसका अनुपात घटता जाता है। अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए 90% पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है, तो अतिरिक्त जो 80% के पाप कर्म है वो नीचे की जोनियों में भुगतने पड़ते हैं। अब नीचे की जोनियों में हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, जब तक वो पाप कर्म घट घट के वो 10% पर नहीं आएंगे, यानी कि 90% से घटते घटते 80, 70, 60, 55, यानी कि जब वो 10% पे आ जाएंगे तब पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति होती है। जबकि हम सभी भाई बहन तो देखिए पहले से ही मनुष्य जोनि के अवसर में जी रहे हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, ज्ञान में स्थितियों में अपने आप को स्थित करो, अज्ञानता समाप्त करो। देखिए, सत्संग करने से कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, केवल आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है, जो आपने हमने तमोगुण और रजोगुण का अमर्यादित संग से स्वयं ही अर्जित की है। देखिए, तमोगुण का संग करने का अभिप्राय नींद से भी लिया जाता है, हालांकि मुख्य रूप से देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है, जो कानून मना करता है, शास्त्र मना करते हैं, उन स्थितियों में आंखों में गिरना नहीं। ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है, धूत, कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र बार बार मना करते हैं इनका संग मत करो। इनका संग होने से ही कब कितने मनुष्य पाप कर्म करता हुआ अपना क्रमशः बिगाड़ लेता है, संस्कार बिगाड़ लेता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। और दूसरी विशेष बात, इसे नीचे की जोनियों में, जो ऊपर की जोनियों में, देखिए ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है तो अच्छे संस्कार भी बने होते हैं। अब नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश तो होता है, लेकिन वो जो बुरे संस्कार हैं उनका नाश नहीं होता। यानी कि ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का नाश होता है। और मनुष्य जोनि में दोनों ही स्थितियों में पाप और पुण्य दोनों स्थितियों का नाश होता है। यानी कि जब आप और हम इनके परिणाम अच्छे बुरे भोग लेते हैं तो कर्मों का नाश होता है, अच्छे बुरे। लेकिन नीचे की जोनियों में और ऊपर की जोनियों में बने हुए संस्कार यथास्थिति में रहते हैं, यानी कि उनमें बदलाव नहीं आता। केवल मनुष्य जीवन में ही आप और हम जैसा जैसा संग, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी अच्छी बुरी आदतें बनती हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के स्तर पर वैसे वैसे कुछ स्वभाव की स्थितियां बनने लगती हैं,
और वही स्वभाव की स्थितियां जब कारण शरीर में अपना एक विशेष प्रभाव बनाती हैं तो वो संस्कार की स्थितियां कहलाती हैं। अक्सर हम बार बार कहते हैं आरंभ से ही कुसंग से बचो, बुरी आदतों से बचो, क्योंकि ये प्रवेश तो देखिए बहुत हल्के में करते हैं, लेकिन पुनः आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर बुरे एक स्वभाव बनाती है और फिर कार्यशील में बुरा संस्कार बनाती है और बुरा संस्कार बनते ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर बार बार बुरे विचार, बुरे फुरने उठते रहते हैं। वो उठने वाले बुरे फुरने फिर बार बार स्थूल शरीर के स्तर पर बार बार पाप कर्म कराते हैं, बार बार भोग विषयों में धक्का देते रहते हैं। इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना होगा, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें अपने बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करना है। अक्सर कभी कभी आप देखते हो ना कि कोई बचपन से ही बहुत ही बुरे स्वभाव के होते हैं, युवावस्था में भी कुछ आतंकवादी स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। ये सभी स्थितियां कब बनती हैं? जब आपके नए बुरे संस्कार भी बनते हैं और पहले के बुरे संस्कार जो आप और हम जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। ऐसे देखिए बुरे संस्कार जब नीचे की योनियों से विकास होते होते आपको भी मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, तो पहले के जो बुरे कर्माशय के कारण जो बुरे संस्कार बने थे उनके साथ ही आपका हमारा जन्म होता है। इसलिए तो मनुष्य योनि का महत्व है कि आप और हम पहले बुरे संस्कारों को दग्ध बीज करें और नए बुरे संस्कार बनने नहीं दें। इसके लिए आपको भी गुरु के प्रवचनों को सुनना होता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ये सभी स्थितियां निरंतर जब आपके हमारे स्वभाव में बनी रहती हैं, यानी कि जब आपके हमारे पुरुषार्थ रूपी जो कर्म है वो परमात्मा के लिए होते हैं, परमात्मा को पाने के लिए होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शुभ संस्कार बनना आरंभ हो जाते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। फिर धीरे धीरे ये स्थितियां आपके बड़े कारण शरीर को शुद्ध करती जाती है। जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां पहले बन चुकी थी तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण, वो क्रमशः अपने आप समाप्त होने लगते हैं। यानी कि आत्मा का जो एक प्रकाश है वो पुनः मूल स्थिति में लौटने लगता है। अक्सर हम एक उदाहरण बार बार समझाते रहते हैं। शाम को जैसे आप ट्यूब जलाते हो, उसके ऊपर यदि आप काला कपड़ा डाल देते हो तो प्रकाश बाहर आता नहीं है। पीला नीला डालते हो तो कुछ प्रकाश धुंधला बाहर आता है, जबकि भीतर से तो देखिए वो ट्यूब जल रही है। ठीक इसी तरह आत्मा का ज्ञान समाप्त नहीं होता, वो तो एक नित्य सत्ता है। लेकिन ये जो तामसी राजसी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को, आपके हमारे ज्ञान रूपी प्रकाश को कमजोर करती हैं। राजसी स्थितियां होगी तो धुंधला रखेगी और तामसी स्थितियां होगी तो आप और हम अज्ञानता में चले जाते हैं। इन सभी संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में अपने जीवन को अनुशासित सात्विक बनाना है, ताकि आप और हम कानूनों का भी पालन करें और कानून से जो ऊपर की स्थिति है, शास्त्र संगत स्थितियों में अपने आप को स्थित करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ये सभी सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन को अनुशासित बनाती हैं। आपके हमारी जो दिनचर्या में जो राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ होती हैं, वो एक नपी तुली रहती हैं, मर्यादित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य पाप कर्मों में कभी भी गिरता नहीं है। जब ऐसी स्थितियाँ निरंतर आपके हमारे स्वभाव में बनती जाती हैं तो कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर क्रमशः शुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थिति है वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौटते हुए परमात्मा की सम्मुखता बनने लगती है और परमात्मा की सम्मुखता बनते ही आनंदमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में बनने लगती हैं। और जब यही स्थितियां पूर्ण रूप से, यानी कि कारण शरीर जब 100% शुद्ध हो जाता है तो फिर स्थूल शरीर के मरते ही मायातीत की स्थिति होती है। जन्म मरण की स्थितियां जो बंधन रूपी है वो समाप्त हो जाती है और फिर मनुष्य को, जीवात्मा को, यानी एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताने की एक मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति, परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए हम आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी क्रमशः शुद्ध स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत। फिर भी
वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। और इस वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।